प्यार, फर्ज और रिश्तों की डोर को तोड़ देने वाला त्याग। 1987 की फिल्म अवलाद सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह दिल को झकझोर देने वाला आईना है। ऐसा आईना जो हर माता पिता और हर बच्चे के दिल की गहराई को दिखाता है, जहां प्यार और उम्मीदें अक्सर आंसुओं में डूब जाती हैं। जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा की तिकड़ी ने इस फिल्म में जो जादू बिखेरा, वह आज भी कायम है। निर्देशक जे ओम प्रकाश ने एक ऐसी कहानी सुनाई है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू जाएगी। राधेश्याम गुप्ता, जितेंद्र एक सफल और सख्त व्यवसायी जिसके लिए उसका बेटा किशन युवावस्था में अनुपम खेर ही सब कुछ है। उसकी पत्नी सीता, जया प्रदा प्रेम और समर्पण की प्रतिमूर्ति। और फिर कृष्णा, श्रीदेवी है एक सीधी सादी, मासूम और दिल को छू लेने वाली लड़की जो किशन के जीवन में प्यार बनकर आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि राधेश्याम के सपनों और किशन की खुशियों के बीच बहुत बड़ा फासला है। राधेश्याम चाहता है कि किशन उसका व्यवसाय विरासत में ले और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, लेकिन किशन का दिल पहले से ही कृष्णा पर आ चुका है। यहीं से भावनात्मक तूफान शुरू होता है जो अवलाद को यादगार बनाता है। जब किशन कृष्णा से शादी करने का फैसला करता है तो राधेश्याम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह किशन को घर से निकाल देता है। यह सिर्फ एक पिता का आदेश नहीं है, बल्कि अपने बेटे के लिए उसके सारे सपने और गर्व चकनाचूर हो जाना है। और यहीं से फिल्म का सबसे दर्दनाक और यादगार मोड़ आता है। सीता, एक मां का दिल, जो पति के आदेश और बेटे के प्यार के बीच पिस रहा है। वह चुपके से किशन को पैसे देती है, उसके जाने के बाद बेहोश हो जाती है। और फिर वह भयानक दुर्घटना, सीता का देहांत। यह वह पल है जो फिल्म की दिशा ही बदल देता है। राधेश्याम के लिए यह सदमा है, लेकिन इस दुख का ठीकरा भी वह किशन पर ही फोड़ते हैं। तू ही कातिल है अपनी मां का। सालों बीत जाते हैं। राधेश्याम अमीर तो और बन गए हैं, लेकिन अकेलेपन और पछतावे से घिरे हुए हैं। किशन और कृष्णा गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उनके पास है उनका प्यारा बेटा राजू। और फिर एक दिन संयोग से राजू की मुलाकात अपने दादा राधेश्याम से होती है। बिना किसी जान पहचान के एक बूढ़े आदमी और एक मासूम बच्चे के बीच एक अनोखी दोस्ती बनने लगती है। राधेश्याम को इस बच्चे में अपने बेटे किशन की छवि दिखाई देती है। वह राजू को प्यार करने लगते हैं, उसे तोहफे देते हैं। लेकिन जब कृष्णा को इस बात का पता चलता है तो उसका दिल डर से भर जाता है। उसे डर है कि कहीं राधेश्याम उसका बेटा भी न छीन लें, जैसे उन्होंने उसके पति को छीना था। वह राजू को राधेश्याम से दूर रखने की कोशिश करती है, मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। किशन की मुलाकात भी अपने पिता से हो जाती है। पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। किशन राधेश्याम पर आरोप लगाता है कि वह उसके बेटे को भी बिगाड़ना चाहते हैं। गुस्से और दर्द में राधेश्याम एक बार फिर वही कहते हैं जो शायद उनके मन के सबसे गहरे कोने में छिपा था, मुझे तेरी औलाद नहीं चाहिए। और फिर एक और दुहक टूट पड़ता है। राजू बहुत बीमार पड़ जाता है। उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। यहां आकर फिल्म अपने सबसे शक्तिशाली और भावुक मोड़ पर पहुंचती है। डॉक्टर कहते हैं सिर्फ राधेश्याम का खून ही राजू को बचा सकता है, क्योंकि वे दुर्लभ ब्लड ग्रुप के हैं। किशन और कृष्णा के सामने सबसे कठिन फैसला होता है, क्या उस आदमी से मदद मांगे जिसने उन्हें इतना दुख दिया, जिसने उन्हें त्याग दिया। मगर एक मां का दिल। कृष्णा सब कुछ भूलकर
अपने बेटे की जान बचाने के लिए राधेश्याम के पैरों में गिर जाती है। और फिर आता है वह अविस्मरणीय क्लाइमैक्स। राधेश्याम, जिन्होंने अपने बेटे को 2 बार नकारा था, अब अपने पोते की जान बचाने के लिए खून देने को तैयार हैं। लेकिन यह सिर्फ खून देना नहीं है, यह एक पिता और दादा का अपने अहंकार का बलिदान है, अपने अतीत की गलतियों का प्रायश्चित है। अस्पताल के उस कमरे में जब राधेश्याम किशन से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, तो दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं। यह सिर्फ डायलॉग नहीं, एक पिता के टूटे हुए दिल की आवाज है। और इस तरह दर्द और बलिदान के बाद टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ता है। राधेश्याम को उनकी औलाद वापस मिल जाती है, बेटा, बहू और पोता। फिल्म का अंत आशा और पुनर्मिलन की गर्माहट से भरा होता है, लेकिन वह जो दर्दनाक सफर दिखाया गया, वह दर्शक के दिल दिमाग पर अमिट छाप छोड़ जाता है। औलाद की ताकत सिर्फ उसकी कहानी में नहीं, बल्कि उसके किरदारों को जीवंत कर देने वाले कलाकारों में है। जितेंद्र ने राधेश्याम के कठोर बाहरी व्यक्तित्व और अंदर के संघर्ष को बखूबी दिखाया। श्रीदेवी ने कृष्णा की मासूमियत, दृढ़ता और ममता को अद्भुत ढंग से पेश किया। लेकिन शायद सबसे ज्यादा दिल छू लेता है जया प्रदा का अभिनय। एक माँ का दर्द, उसका निस्वार्थ प्यार और उसकी मौन पीड़ा उन्होंने इतनी संवेदनशीलता से निभाई कि आज भी याद आता है। और फिल्म के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत आनंद बख्शी तो अमर हो गए। मेरा बेटा का करुण स्वर, तुझे मिर्ची लगी क्या की हल्की फुल्की मस्ती और चल मेरे भाई का उत्साह, ये गाने फिल्म की भावनाओं को और गहराई तक ले जाते हैं। क्या औलाद आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि पारिवारिक रिश्ते नाजुक होते हैं। अहंकार और जिद कभी कभी प्यार को नष्ट कर देते हैं। माता पिता की अपेक्षाएं और बच्चों के सपनों का टकराव आज भी उतना ही वास्तविक है। लेकिन यह फिल्म यह भी सिखाती है कि माफी और समझदारी किसी भी रिश्ते को बचा सकती है। औलाद सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह प्यार, बलिदान और अंतः मानवीय भावनाओं की जीत का एक कालातीत चित्रण है। यही कारण है कि दशकों बाद भी यह क्लासिक हमारे दिलों में औलाद बनी हुई है। इस भावुक सफर के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और क्लासिक सिनेमा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं औलाद का वह कौन सा दृश्य है जो आपको आज भी याद है। फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म के साथ।